नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। इन दिनों पूरे देश की निगाहें विधानसभा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर लगी हैं। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव प्रचार भी होता है। चुनाव प्रचार होता है तो नेताओं की सभाएं होती हैं, उनके भाषण होते हैं और इन सभाओं में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है नेताओं के वायदे। चुनावी दौर है, नेता लोग जमकर इस वक्त वायदे कर रहे हैं, लेकिन कई बार अक्सर ऐसा होता है और ये सवाल बार बार हमारे जहन में आता है कि नेता जो वायदे करते हैं क्या चुनावों के बाद वो वायदे पूरे होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि चुनाव के बाद जब नेता जीत जाते हैं, जीतने के बाद जिन वायदों को उन्होंने किया उन वायदों को पूरा नहीं किया और ऐसे वक्त में लोगों को लगता है कि जैसे उन्हें छला गया। लेकिन उसके बाद आम जनता के पास 5 साल इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता। लेकिन इस 5 साल का इंतजार करने से बेहतर है कि हम नेताओं को जवाबदेह बनाएं, जिम्मेदार बनाएं, उनकी जवाबदेही तय करें और ये जवाबदेही तय हो सकती है आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के माध्यम से। आज हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे नेताओं की जवाबदेही तय की जा रही है आरटीआई से, और इसी पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली में 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अलका लांबा जी दिल्ली में मौजूद हैं। अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। अलका लांबा जी कांग्रेस की नेता हैं और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं सतीश उपाध्याय जी। सतीश उपाध्याय जी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो शिक्षा की कमेटी है, एजुकेशन कमेटी है, उसके चेयरमैन हैं और दिल्ली के काउंसलर हैं और दिल्ली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश उपाध्याय जी आपका भी आने के लिए। इससे पहले कि हम इन दोनों नेताओं से बातचीत को शुरू करें, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि दिल्ली में दरअसल हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली में एक बहुत अच्छी पहल हुई। तमाम विधायकों का रिपोर्ट कार्ड निकाला गया आरटीआई के माध्यम से। 5 साल में आपके विधायक ने दरअसल विधानसभा में कितने सवाल पूछे, किस किस तरह के सवाल पूछे, कितना पैसा आपके विधायक को मिला और कितना पैसा कहां खर्च हुआ, कौन कौन सी जिम्मेदारियां थी जो आपके विधायक निभाने से चूक गए, ये तमाम आरटीआई के माध्यम से ये रिपोर्ट कार्ड निकाला दिल्ली के एक संगठन सतर्क नागरिक संगठन ने और अब ये रिपोर्ट कार्ड तमाम अखबारों में छप रहा है। तो आपके सामने ये रिपोर्ट कार्ड हम नहीं रखें क्योंकि ये रिपोर्ट कार्ड अखबारों में आ रहा है, लेकिन हम आपको यहां सतर्क जरूर करेंगे कि अपना वोट अपने विधायक का रिपोर्ट कार्ड देखकर करें। क्या है ये जिम्मेदारी, कैसे तय हो रही है, इसको हम देखते हैं हमारे संवाददाता आकिब खान की इस रिपोर्ट को। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां पूरे शबाब पर हैं। हर पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी बीच दिल्ली के सतर्क नागरिक संगठन ने आरटीआई कानून का इस्तेमाल कर दिल्ली के सभी 70 विधानसभा के सदस्यों और उनके इलाके के बारे में जानकारी हासिल की। इन अर्जियों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनकी एक रिपोर्ट कार्ड के जरिए लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए ये भी जानकारी हासिल हुई कि विधायकों की विधानसभा में उपस्थिति कितनी है, उन्होंने कितने प्रश्न विधानसभा में उठाए हैं और वो किन विषयों पर उठाए हैं। साथ ही ये भी सूचना मांगी गई कि कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष या सदस्य उनके विधायक हैं। हर विधायक को सालाना 4 करोड़ रुपए क्षेत्रीय विकास फंड के लिए मिलता है और उस फंड का उपयोग उस विधायक ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितना किया है। लोकतंत्र में केवल 5 साल में एक बार वोट करना हमारा केवल कर्तव्य नहीं है और अधिकार नहीं है। इसमें ये भी एक बहुत ज़रूरी भूमिका है नागरिकों की कि वो बातचीत करें, पार्टिसिपेशन रहे लोकतंत्र में, और वो पॉसिबल नहीं हो पाती जब तक लोगों के पास सूचना नहीं होती। तो इस पूरे जो सूचना के अधिकार का इस तरीके से इस्तेमाल करने के पीछे मकसद यही है कि लोग जानकार तरीके से, जानकारी के साथ में अपने चुने हुए प्रतिनिधि के साथ बातचीत कर सकें। क्या आप जानते हैं दिल्ली के प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक समिति होती है? क्या आपको पता है इस समिति का अध्यक्ष उस क्षेत्र का विधायक होता है? क्या आप ये भी जानते हैं कि समिति थाने के साथ मिलकर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है? रिपोर्ट कार्ड में आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 1 साल में 41 थाना क्षेत्रों में सिर्फ एक ही मीटिंग हुई, जबकि 7 थानों में कोई मीटिंग ही नहीं हुई। सतर्क नागरिक संगठन के सर्वेक्षण में पाया गया कि दिल्ली में जागरूक और पढ़े लिखे लोगों को भी अपने इलाके में कौन कौन सी समितियां हैं उसकी जानकारी नहीं होती।
एक चीज़ जो सतर्क नागरिक संगठन कर रहे हैं वो जगह जगह पे सूचना कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो लोग अखबार नहीं भी पढ़ पा रहे हैं वो आके वो अपनी सूचना ले सके, समझ सके उस सूचना को, उनके विधायक ने किस तरह से अलग अलग जिम्मेवारियों पे कार्य किया है वो समझ सकें और वो सूचना अपने साथ ले जा भी सके। इसके अलावा जिला स्तर पर जिला विकास समिति होती है, जिसका पदेन अध्यक्ष विधायक होता है और अन्य विधायक इसके सदस्य होते हैं। इस कमेटी का काम इलाके में सरकारी योजनाओं का पालन करवाना और लोगों को सीधे तौर पर विकास से जोड़ना है। लेकिन आरटीआई से मिली सूचना के मुताबिक करीब 24 विधायकों ने साल 2011 और 12 में कोई मीटिंग ही नहीं की। तीसरी समिति राशन विजिलेंस समिति है, जिसका कार्य खाद्य सामग्रियों का वितरण करना है। राशन की कमी न हो और सुचारू तरीके से लोगों तक राशन पहुंचे, इस कमेटी के अध्यक्ष यानी विधायक की जिम्मेदारी होती है। आरटीआई से पता चला है कि 28 विधानसभा क्षेत्र में साल 2012 और 13 के दौरान कोई मीटिंग नहीं हुई। 69 विधानसभा में सिर्फ 13 मीटिंग हुई, जो नाकाफी लगती हैं। जब गले में जाकर के हार पिना के जोड़ता था, हम आपसे छोटे हैं, आज आप तो वोट लेने का हाथ जोड़ लेते हैं और फिर जाकर के टीवी पे दिखाई पड़ता है पानी तो दोगुने। इस रिपोर्ट कार्ड में सबसे हैरान करने वाली सूचना सामने आई कि जिले में बिजली, पानी और किसी तरह की आपदा से निपटने के लिए एक कमेटी होती है, जिसका गठन ही किसी जिले ने नहीं किया और इस कमेटी के सदस्य विधायक और निगम पार्षद होते हैं। आरटीआई से ये सूचनाएं मिली हैं कि 70 सदस्यों में से 17 विधायकों ने कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछा। इनमें से 25 विधायकों ने 100 से अधिक प्रश्न पूछे हैं, जबकि विधायक ओपी बब्बर ने सबसे ज्यादा 419 प्रश्न पूछे हैं। इस संगठन ने सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करके दिल्ली के नागरिकों की सारी समस्याओं को उजागर किया है। इस संगठन का उद्देश्य जनता के लिए सतत कार्य करना है। वोट देना आपका हक है और आपका कर्तव्य भी है, लेकिन इस हक के इस्तेमाल से पहले अपने इलाके का विधायक का रिपोर्ट कार्ड जरूर देखें कि आखिर उसने बीते 5 सालों में क्या काम किया है, क्योंकि आप अगर जागरूक होंगे तो आपका नेता जवाबदेह खुद ब खुद होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन विनय के साथ मोहम्मद आकिब खान, डीडी न्यूज़। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। अलका जी, आपसे पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। जो रिपोर्ट कार्ड है, जाहिर तौर पे आपको लगता है ये रिपोर्ट कार्ड कोई मायने रखता है और जनता जब वोट देती है तो दरअसल इस रिपोर्ट कार्ड को एक बार जरूर देखना चाहिए कि उसके जीते हुए विधायक ने किया क्या 5 सालों में। देखिए, मुझे सबसे पहले मैं इस बात की तारीफ करना चाहती हूँ कि सतर्क नागरिक संगठन जो है, जिसने आरटीआई जैसे हथियार का इस्तेमाल किया कि विधायकों की एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में कि कितना फंड मिला, किसने कितने प्रश्न पूछे, कितना काम किया है और किस तरीके से उसका जो है कार्य रहा। मैं इस बात की तारीफ और सराहना करती हूँ कि उन्होंने सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करते हुए जनता के सामने उनके विधायकों की एक रिपोर्ट कार्ड लाकर रख दिया। और मुझे और भी ज्यादा खुशी तब होगी जब हर कोई अपने खुद के विधायक की इस रिपोर्ट कार्ड जो पब्लिक की गई है अखबारों के माध्यम से और आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं कि उसको आधार मानकर अगर वो वोट करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि मुद्दों पर वोट होना चाहिए और ये मुद्दे बहुत बड़ा है कि आपका विधायक कैसा था, आपके विधायक ने 5 साल कितनी समस्याओं का समाधान जो है वो आपको देने में कामयाब रहे कि आप उससे दोबारा चुने। क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक हैं दोनों पार्टियों के, या मैं कहूंगी जो दोबारा आए हैं लोगों के बीच में, और मुझे लगता है उन दोबारा जो विधायक आए हैं उनके लिए ये रिपोर्ट कार्ड जो है बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, एक फैसला करने जाएगी। सतीश जी, आपकी प्रतिक्रिया, आपको लगता है रिपोर्ट कार्ड मायने रखता है चुनावों में और इस तरह की चीज होनी चाहिए और विधायकों का जो कच्चा चिट्ठा है वो जनता के सामने होना चाहिए और जनता भी, जब आप, क्योंकि आज चुनाव का समय है, इस वक्त आप भी और आप दोनों लोग कहेंगे, अलका जी भी कहेंगे कि हमारे विधायक को वोट दो, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल पार्टी को ये भी कहना चाहिए कि हमारे विधायक का रिपोर्ट कार्ड देख के वोट दें। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि बदलते परिवेश में आज के समय में अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जो वायदे हम करते हैं, जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, पार्टियां अपना घोषणा पत्र देती हैं और इसमें जो लोग स्थानीय लेवल पर जब चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ क्षेत्र विशेष की समस्याएं होती हैं, लोग उसको लेकर के आपको वोट देते हैं, लोगों की जन आकांक्षाएं होती हैं, लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो नेता है, हमारा जो विधायक है वो हमारे लिए काम करे
और अगर वो काम पूरे नहीं करता, आज प्रौद्योगिकी के युग में जो आईटी का ज़माना है, हमारे पास एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। और अगर निश्चित रूप से वो चाहे कोई भी दल हो, अगर हम परफॉर्मेंस करेंगे, जो वायदे हमने किए हैं उनको हम पूरा करेंगे, जन आकांक्षाओं पर पूरा उतरेंगे, खरा उतरेंगे, तो निश्चित रूप से लोग हमको उस तरीके का वोट देंगे। जब आप 5 साल बाद या 1 साल बाद हर साल अपने विधायकों की ऑडिट होती है क्या? तरह तरह की कमेटीज के द्वारा हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, उनको हम लगातार इस बात की ये जानकारियां देते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे अच्छी परफॉर्मेंस आपको देनी है। ऑडिट करना है। ऑडिट होता है डेफिनेटली। हाँ, अलका जी, क्या ऑडिट होता है? क्या अकाउंटेबिलिटी तय होती है? क्या टिकट वितरण के समय क्या पॉलिटिकल पार्टियां देखती हैं कि पिछले 5 साल में दरअसल इस विधायक ने क्या काम किया? देखिए, बिल्कुल विधायक की 5 साल की जो छवि है लोगों के बीच में, अपनी अपनी पार्टी अपने स्तर पर सर्वे भी कराती है, मीडिया का भी सर्वे हुआ कितनी सीटें कौन सी जगह पर कौन पार्टी जीतेगी। लोगों के बीच में भी हमारा जो कैंपेन है वो थोड़ा पहले शुरू हो जाता, तो हमें भी एक फीडबैक मिल जाता है कि लोकल विधायक जो था उससे लोग खुश हैं या नहीं खुश हैं, और बिल्कुल टिकट का जो है वितरण उसी के ऊपर जो है वो तय होता है। सतीश जी, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी एक बनती है हर डिस्ट्रिक्ट में, और ये कहता है कि विधायकों की जिम्मेदारी इस तरह की कमेटी बने, हर क्षेत्र में 70 ऐसी कमेटियां, यानी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कमेटी बने, और लोगों की बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य को लेकर जो तमाम समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निपटारा हो, वहां पर उन समस्याओं पर बातचीत हो, उसको निपटाने के लिए हो। लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड कहती है कि दिल्ली के 70 डिस्ट्रिक्ट में से एक में भी इस तरह की डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई ही नहीं गई। उसकी जानकारी मिलना तो बहुत दूर की बात है। इसको आप क्या कहेंगे, किस तरह? देखिए, मेरा ये सवाल बड़ा सीधा साधा है और किसी पर मैं इसमें आरोप लगाना नहीं चाहता है। सवाल बीजेपी हो और कांग्रेस हो, अगर डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी नहीं बनी तो सवाल पैदा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, गुड गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए। सवाल ये होता है कि जो इसमें खाली चुने हुए प्रतिनिधियों का ही खाली इशू नहीं है, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, जिनको ये डिपार्टमेंट दिए गए, या जो इसको जिस लेवल पे इसको मॉनिटर करना चाहिए था, क्या इसकी 5 साल के अंदर जिसकी जिम्मेवारी बनती थी उन्होंने इसको देखा क्या कि ये कमेटियां क्यों नहीं बनी? और इन कमेटियों का फायदा जो जन समस्याओं को ठीक करने में है, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने में इसका उपयोग हो सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ। सवाल यह है कि जिम्मेवारी है किसकी? इसको गवर्न कौन कर रहा था, इसको चला कौन रहा था, इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा था, इसको कौन देख रहा था कि इन विधायकों को, उन कमेटीज को इफेक्टिव तरीके से काम करना चाहिए। पर गुड गवर्नेंस की जब बात आती है तो मेरे ख्याल से वो सरकार की जिम्मेदारी, अलका जी, तय होनी चाहिए कि सरकार ये तय करे, जिसकी सरकार है वो ये डिसाइड करे कि आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप रिड्रेसल बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, उसकी तो कम से कम बैठक हो। आपको लगता है ये गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है, जो कि नहीं हुआ? और आप कांग्रेस की हैं, मैं हालांकि फिर मैं दोबारा कहता हूं, मैं इसमें पॉलिटिकल बहस में नहीं आना चाहता, लेकिन फिर भी ये जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, इस तरह की जो कमेटियां हैं, मैं उसकी खुद कहती हूँ कि होनी चाहिए इस तरह की कमेटियां, और जिसकी भी जिम्मेदारी है वो उसको करना चाहिए ये। लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ कि अगर ये कमेटी नहीं थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो लोगों की समस्याएं जो है वो नहीं सुनी गई होंगी। विधायक रोज सुबह से शाम अपने दफ्तर में बैठते हैं, आम लोगों से जनसंपर्क करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का विधायक हो, सरकार सत्ता का हो या दूसरे हो, इत्तेफाक रखते होंगे, नहीं करते मुझे नहीं मालूम, पर कांग्रेस के जो विधायकों की मैं बात कर रही हूं, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको लोगों के बीच में बिल्कुल वो अपने ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान जो है वो देते हैं। पर मैं ये नहीं कह रही कि इसकी अहमियत को मैं कम कर रही हूं। कई बार लोगों को लगता है कि चुना हुआ विधायक जो है, अगर फर्ज कीजिए कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां बीजेपी का विधायक चुना जाता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां शायद अपनी उसके घर पे जाके अपनी शिकायत ले जाने में उसको हिचक होगी, लेकिन इस तरह की कमेटी जो कि ओपन फोरम है, वहां पर एक आम व्यक्ति बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के अपनी शिकायत रख सकता है, जिसमें कई सारी अथॉरिटीज। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ इस तरह की कमेटी को मैं नकार नहीं रही हूँ, मैं स्वागत करती हूँ, होनी चाहिए, उससे और तो ताकत मिलती है और लोगों की समस्याओं को समाधान करने में ज्यादा आसानी और अच्छा रहेगा। आपको लगता है कि इस तरह की कमेटी अगर नहीं, देखिए मेरा ये मानना है, मैं इंडिविजुअल जो विधायक हैं या इंडिविजुअल मुख्यमंत्री क्या कर रही हैं, निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री हैं तो उनको लोगों की समस्याओं को सुनना है, वो एक इंडिविजुअल बेसिस हो गया। एक विधायक अगर चुना हुआ है तो निश्चित रूप से अपने घर में ऑफिस बनाता है, काम करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। दिल्ली में क्या है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के कारण से मल्टीपल अथॉरिटीज यहां पर हैं, और ये मल्टीपल अथॉरिटी होने के कारण से एक जो कमेटी आपने बनाई है, ये सीधा सीधा
सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड गवर्नेंस की है कि अगर आप गुड गवर्नेंस कर रहे हैं तो आप ये आप बिल्कुल निश्चित करेंगे कि ये जो कमेटियां हैं जहां पर आम आदमी, मैं कांग्रेस बीजेपी के वर्कर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली के सिटीजन की बात कर रहा हूं, अगर सिटीजन को लगता है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो इस कमेटी के माध्यम से वो अपनी समस्याओं को वहां पर रख सकता है, वो जा सकता है।